विकास और कविता की शादी को अभी 2 साल हुए थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन विकास घर जल्दी आया तो उसे कविता घर पर ही मिल गई। विकास, क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? कविता, नहीं, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद मम्मी का फोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। विकास, अरे तो इसमें सोचने की क्या जरूरत है, उनसे मिल आओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गांव में अकेले रहते हैं, तुम्हारे भाई भाभी तो शहर में रहते हैं। कविता, हाँ, पर अकेले जाने बहुत परेशानी होती है, गांव तक का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। विकास, मुझे तो ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो, मैं कल ऑफिस में छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। कविता, ठीक है, आप कल बता देना तो रिजर्वेशन करा लूंगी। अगले दिन दोपहर को कविता विकास को फोन करती है। कविता, विकास, आपने बात कर ली, छुट्टी के लिए कब निकलना है? विकास, हाँ कविता, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। कविता और विकास जब घर पहुंचते हैं तो उसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें देखकर कविता फूट फूट कर रोने लगती है। कविता, मो, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया, हम इन्हें शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। मौ, बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यहीं गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से संजय की आवाज आई। संजय कविता का भाई था। संजय, हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी बेटे के लिए, तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दी जाएगी, यही इलाज कराएगी। कविता, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी अभी अभी आई हूँ और आपका फर्ज है मॉम बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? संजय, तुम दोनों जा आ जाते हैं, गौव का हिस्सा अपने नाम करवाने हमारी क्या जरूरत है? कविता, भैया आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बात कर रहे हो, देख नहीं रहे पिताजी की हालत? विकास, संजय, हम दोनों को तुम्हारे गौव की जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। ये हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो और जरूरी नहीं कि बेटी अपने पीहर आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। संजय मौके की नजाकत को देखकर चुप हो जाता है। कविता को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थीं। वह अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। पापा, बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? कविता, पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। पापा, ठीक है, मैं तू नौकरी के लिए अप्लाई कर, मैं तेरे साथ शहर चलूंगा। कुछ ही दिनों में कविता की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके पापा उसके साथ शहर आ जाते हैं, अच्छे से उसके रहने खाने का इंतजाम कर देते हैं। कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गांव आ जाते हैं। इस बात से संजय और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होते हैं। वे दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, पिता, तुम अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो, ये लो 1 लाख रुपए। संजय अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और नौकरी करने लगता है। उसके बाद संजय कभी गांव नहीं गया, जहां तक कि बहन की शादी में भी वह नहीं पहुंचा। यही सब सोचकर कविता रो रही थी। तभी उसके पिता ने आंख खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार कविता को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी, जैसे वे कह रहे हैं कि मेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा? कविता, पापा, आप माँ की चिंता ना करें, इन्हें मैं अपने साथ रखूंगी। कविता की बात सुनकर उनके चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर लीं और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा, रीति रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। कविता, विकास, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? विकास, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कविता, वह क्या विकास? ये पूरी जायदाद माँ को संजय के नाम करनी होगी, जेवर रुपया सब कुछ, नहीं तो वह यही कहेगा जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। कविता ने संजय को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार करवाकर सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलते समय
कविता ने संजय से कहा, कविता, भैया एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, जमीन जायदाद नहीं।